क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको हमें करना है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही दिखाया है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, वो मैंने बोर्ड पर लिख के रख दिया है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड थी, तो मैंने इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड लाया ताकि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो अब आप देख लीजिए, अब हम इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमें नहीं देखना है क्या a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कभी हमें देखना होता है क्या इसको यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशंस है, लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया है कि इसको सॉल्व करो, तो वो हमें चेक करना ही नहीं है। इसका मतलब है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले वो दिखाया है। तो चलिए हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इसके x और y का वैल्यू निकाल देंगे। अब देख लीजिए, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम कैसे वो मेमोराइज करते हैं वो फार्मूला। चूंकि मेन क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, कल मैंने लिखा था, आज मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। वो देख लीजिए आप, ये एक तरह से हम रफ मान लेते हैं। तो मैंने ये सारे के सारे वैल्यूज़ लिख दिए इसके, कैसे हम कर लेते हैं इसको। तो अब हम इनके वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। अब आप देख लीजिए, इससे पहले जैसे हमने समझाया है ठीक उसी तरह से कांस्टेंट टर्म a b c के वैल्यूज़ हमें देने हैं। तो मैंने सारे के सारे वैल्यूज़ इसको लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 5 4 20, मगर -20 क्योंकि इसका माइनस साइन है। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 9 18, तो हो गया ये। अब ये y है। अब आप देख लीजिए, 3 9 27, -27, माइनस माइनस प्लस, 4 8 32 इज इक्वल टू 1, 2 8 16, 3 5 15, तो ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, x डिवाइडेड बाई ये 20 है, 18 है, साइन डिफरेंट है, 18 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 2। बड़े का साइन रहता है तो माइनस है, बड़े का, बड़ा 20 है, इसका साइन है माइनस, तो इसका -2 रहेगा। अब आप देख लीजिए, y तो y हो गया। अब अगर 32 से 27 निकाल देंगे तो रह जाता है 5, और वो 5 रहेगा प्लस, क्योंकि इनमें 32 बड़ा है, उसका साइन है प्लस, तो 5 ही रह जाएगा। इज़ इक्वल टू, अब 1 तो 1 है, अगर 16 - 15 करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब हमारे पास 3 पार्ट है, एक है ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। हम ये पार्ट और लास्ट पार्ट कंपेयर करते हैं पहले, फिर दूसरा और तीसरा करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 1/1 होता है 1 ही, तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इंटू -2, x इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू निकला -2। मैंने ये पार्ट फर्स्ट और लास्ट कंपेयर किया। अब मैं सेकंड और लास्ट कंपेयर करता हूँ। अब लिखूंगा y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1। y इज इक्वल टू 1 इंटू 5, y इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है x का वैल्यू मिला मुझे -2 और y का वैल्यू मुझे मिला 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by any algebraic method। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days a person takes food in the mess. A student A takes food for 20 days and pays 1000 rupees as hostel charges. Another student B takes food for 26 days and pays total 1180 rupees. Find the fixed charge and the charges per day for the food। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, मैं लिख देता हूँ। जो एक
हॉस्टल है वहाँ पर फिक्स्ड कुछ चार्जेस हैं और चार्जेस पर डे वो भी फूड के लिए अलग हैं, तो हमें नहीं पता क्या है ये, तो इसीलिए हम लिखते हैं फिक्स्ड चार्जेस को हम डिनोट करेंगे एक्स से, और जो चार्जेस फॉर द फूड पर डे उसको हम डिनोट करेंगे वाई से, और उसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला पार्ट है, चलिए पार्ट लिख ही देते हैं। Let the fixed charges be rupees X and the charges per day be rupees Y according to first condition. तो चार्जेस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस है रुपीज़ एक्स, तो मैं लिखता हूँ एक्स प्लस जो चार्जेस हैं फूड के पर डे वो है वाई इज इक्वल टू, पहली बार इसको देने पड़ते हैं स्टूडेंट ए को 1000 रुपीज़। मैंने रुपीज़ नहीं लिखा इसमें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लेकिन फूड ये स्टूडेंट लेती है 20 डेज़ के लिए, तो इसलिए इसको 20 से मल्टीप्लाई किया। फिक्स्ड चार्जेस तो फिक्स्ड है एक्स, तो ये हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है? सेकंड कंडीशन ये बनती है कि दूसरी स्टूडेंट बी वो जो है वो उसके लिए फिक्स्ड चार्जेस है वो है एक्स प्लस वो 26 डेज़ के लिए खाना खाती है तो फूड लेती है, तो इसलिए हम 26 वाई लिखेंगे इज इक्वल टू वो 1180 रुपीज़ उसको देने पड़ते हैं। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ एक्स प्लस 26 वाई माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। तो हमने दो इक्वेशनें बनाई। अब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन में लिखा है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उसी पर जोर दूंगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला है, इसको अब हम यूज़ करेंगे। अब ये वैल्यूज़ दे देंगे, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे। अब देख लीजिए आप, x तो हो गया x ही। अब x के नीचे B1 C2, B1 है वह है 20, ये 1 का है तो 20, C2 दूसरी इक्वेशन का C वह है -1180, तो ये हो गया माइनस। अब है B2 C1, B2 दूसरी इक्वेशन का B, दूसरी इक्वेशन B है 26 और इसके साथ है C1 1 का C है 1000, तो लिखा मैंने 1000, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम लिखते हैं और वैल्यूज़, और क्या हम लिखेंगे C1 A2, C1 दैट इज 1000, what is A2? A2 is x का कोएफिशिएंट दैट्स 1, A2। तो ये हो गया इस तरह से C2 A1। अब माइनस बीच में, माइनस के बाद C2 A1, C2 है ये 1180, तो A का वैल्यू A1 हो या A2 उनका सेम वैल्यू है। अब हम इसके बाद ले जाते हैं हम आपको और आगे, वो है A1 B2, A1 है 1, B2 26 है, आप देख लीजिए खुद भी, माइनस। अब A2 B1, A2 यानी कि दूसरी इक्वेशन का A2 ये A2 B1 1, A2 हो गया 1, और फिर है B1 1 का B, ये 1 है, इसका B है 20, तो ये सारा मैंने लिख दिया।
अब हम इनके वैल्यूज़ ले लेते हैं। x हो गया x, ये हो गया 20 इंटू 1180, 11 दैट मीन्स 2400 माइनस 2360, 60 0 माइनस, अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 26000, तो ये भी हो गया। अब ये y, ये हो गया 1000 इंटू 1000 ही, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई 1180, फिर ये आ जाएगा, इसमें 1 लिखेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 26 माइनस 20, तो अब थोड़ा सा ये रिड्यूस हो गया है। तो x डिवाइडेड बाय, ये 1000 माइनस था इसलिए हमने इसका माइनस साइन नहीं लिखा, गलत किया हमने, तो इसको हम -1000 लिखते हैं, -1000, तो ये हमने गलत किया था। अब ये भी -1000 है यहाँ से, और ये 180 इसका 2 बार माइनस है, एक तो इसका फार्मूला का, दूसरा इसका खुद का, और यहाँ तो ठीक है, ये हमने नहीं लिखा था। अब ये जो है ये माइनस प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। अब ये जो है 1000, ये 1000 माइनस है, ये 2 माइनस प्लस बन जाएंगे, और ये बाकी ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय, अगर 26000 माइनस करेंगे इससे, तो ये रह जाता है, ये रहेगा 2400 इज इक्वल टू, ये हो गया y। अब आप देख लीजिए, अगर 1000 माइनस करेंगे 1180 को, तो ये 180 रह जाएगा, इज इक्वल टू 1/20, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 को तो 6 रह जाएगा। अब हमारे पास 3 पार्ट है, एक तो है ये पहला पार्ट, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। अब ये 3 पार्ट में मैं लेता हूँ पहले 2, मैं लिखता हूँ, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ, वो है x डिवाइडेड बाय 2400 इज इक्वल टू 1/6। अब अगर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2400, ये डिनोमिनेटर में है, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 6। तो x का वैल्यू जब हम 6 4 हो जाएगा 24, तो 400 आ जाएगा x का वैल्यू। अब अगर हम दूसरा वैल्यू लिख देते हैं, वो है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब हम सेकंड और थर्ड भी ले लेते हैं, तो वो है y डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 1/6। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 30। तो y का वैल्यू मिल जाएगा 30। फिक्स्ड चार्ज ₹400, चार्जेस फॉर फूड पर डे वो है ₹30। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है ए फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from its numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है, इसमें अगर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है 1/3। अब अगर इसके बाद डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं 8 तो ये बनता है 1/4। हमें ये फ्रैक्शन निकालना है। तो हम पहले की तरह, इससे पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया है, हम लिखेंगे पार्ट नंबर 2, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइड बाई y। हमने माना जो फ्रैक्शन होगा वो x डिवाइड बाई y होगा।
अब देख लीजिए क्या है कंडीशन। कंडीशन है, पहले मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ, x बाई वाई। एक फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, जब हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। तो अब आप देख लीजिए x बाई वाई कंडीशन दे दी गई है, जब हम न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इसका x है और डिनोमिनेटर y है, ये कंडीशन है कि जब हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये फ्रैक्शन बनता है 1/3, ये पहली कंडीशन है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ पर लाएंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के पास y ले लेंगे, 1 इंटू वाई, वो तो 1y बन जाएगा। 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई वाई, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, वो है x डिवाइड बाई वाई। अब है कि 8 ऐड कर लो डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इसका y है, तो यही फ्रैक्शन बनता है 1/4। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 1 के पास ले जाएंगे y प्लस 8, तो 1 के पास ले लिया हमने इसको। अब 4x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू 8 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमें इनका सोल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि हम कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसा कि हमने इससे पहले भी किया है, जिससे हम x y के वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला हमने लिखा। अब हम इनको वैल्यूज़ दे देते हैं। x हो गया x, अब इसके नीचे b1 ये 1 इक्वेशन b, इसका b है, y का कोएफिशिएंट वो है -1 इंटू, अब c2 टू इक्वेशन ये है, इसका c है ये -8, इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में -8, फिर माइनस ये बीच वाला b2 ये है -1 और b2, इसके बाद c1 इसका c है -3, तो ये हो गया। आप ये लिख देते हैं y c1 दैट्स -3, c1 a2 टू इक्वेशन का a 4, तो लिखा 4 हमने, माइनस c2 a1, c2 टू इक्वेशन का c वो है -8 -8 c2 a1 है फर्स्ट इक्वेशन का a1, x का कोएफिशिएंट दैट्स 3, तो ये भी हमने लिखा। अब रहा लास्ट पार्ट a1 दैट इज 3, आप b2, व्हाट्स b2 2 का मतलब ये दूसरी इक्वेशन, b का मतलब y का कोएफिशिएंट दैट्स -1 माइनस, अब a2 टू इक्वेशन का a, टू इक्वेशन ये है, उसका है 4, b1 1 का b -1। तो इस तरह से वैल्यूज़ हमने लिखे हैं। ये हो गया माइनस प्लस 8, यहाँ पर 3 माइनस है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, b2 क्या है, b2 वो -1 है, यहाँ पर ये -1 है, मैंने माइनस लिखा तो 1 नहीं लिखा। अब 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर y ये माइनस प्लस -12, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 1/3 1 ज़ा -3 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब x डिवाइडेड बाय 5, y डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइड बाय 4 -3 1। अब ये 3 पार्ट है, इनको कंपेयर करेंगे। ये हो गया फर्स्ट,
ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड पार्ट। तो पहले फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट है x/5 इज इक्वल टू थर्ड है 1/1, तो 1 भी लिख सकते हैं, हम 1/1 भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा तो 5/1 वो 5 भी हो जाता है। अब हम दूसरा लिखते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड थर्ड है y/12 इज इक्वल टू 1/1, तो y हो जाएगा सीधे, ये 12 ऊपर आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला 5 और y का वैल्यू मिला हमें 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन जो है वो है x/y, x हमें मिला 5, y मिला हमें 12, तो ये 5/12 ये फ्रैक्शन था। तो अब आप अगर देख लेंगे, इसमें लिखा था अगर 1 करते हैं न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट तो ये बनता है 1/3। तो इसका मतलब है अगर आप 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ये 4 रह जाएगा, 4/12 वो निकलता है 1/3। तो दूसरी कंडीशन भी अब इसकी अप्लाई हो जाती है अगर आप चेक करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 3, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, getting 3 marks for each correct answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for right answer and 2 marks been deducted from wrong answers, Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? क्वेश्चन है, यश एक स्टूडेंट है, उसने 40 मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि उसने 3 मार्क्स उसको मिले राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसको डिडक्ट हुआ रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद अगर उसको 4 मार्क्स मिले एक राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट हुए रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसने स्कोर किए 50 मार्क्स। तो हमें निकालना है टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे या कितने क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Let the number of right answers be x and the number of wrong answers be y according to the first condition. x plus minus y is equal to 40। चूँकि एक राइट आंसर को 3 मार्क्स मिलते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग आंसर को 1 मिलता है तो इसको 1 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे लिखने के बगैर रख सकते हैं ऐसे ही। तो मैं लिखता हूँ 3x minus y minus 40 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब ये सेकंड कंडीशन क्या है, वो है 4x minus 2y इज इक्वल टू 50। क्योंकि x जो है राइट आंसर, सही आंसर, तो सही आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सही आंसर को 4 मार्क्स मिलते हैं। रॉन्ग आंसर जो है वो है y, वो हमने y से डिनोट किया, लेकिन उसके लिए उसको 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं इसमें से हमारा, हम अगर इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें तो मैं लिख सकता हूँ 2x minus y is equal to 50, 2x minus y is equal to 50 divided by 2, 2x minus y is equal to 25, 2x minus y minus 25 is equal to 0। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल कर दिया, ऐसे भी कर सकते थे, ये भी मैं सेकंड बना सकता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कॉमन निकाला तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया। तो अब हम इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर निकालते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ से b1 है -1 और है C2 ये है C2 -40, सॉरी वो यहाँ पर है -25
-25 माइनस B2 टू इक्वेशन का B वो है -1 और B2 फिर है इसके बाद C1 1 का C -40। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं -40। अब A2 है 2, तो 2 लिखा मैंने माइनस A2 C2 है 25, A1 है 3, फिर है 3 B2 2 का B -1 माइनस A2 वो है 2 B1 1 का B -1। तो हमने इसके वैल्यूज़ दे दिए x, ये हो जाएगा +25, ये हो जाएगा 3 माइनस से -40, यहाँ पर y है ये 1 है, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय -80 प्लस 75 1 बाय -3 प्लस 2 x डिवाइडेड बाय -15 y डिवाइडेड बाय 5 1 डिवाइडेड बाय -1। सॉरी, यहाँ पर ये -5 आएगा। तो अब हम इनको 3 पार्ट लिखते हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड मैं ले लेता हूँ, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। x डिवाइड बाई -15 इज इक्वल टू 1 बाई ये 1 बाई -1, ये तो -1 ही हो जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू -1 इंटू -15, x इज इक्वल टू +15, x का वैल्यू मिला 15। अब लिखूँगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड ले लेता हूँ। तो सेकंड और थर्ड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड y डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 -5, y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर कितने हैं, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस y, तो वो हो गया x 15 है, y 5 है, तो वो हो गया 20। तो टोटल में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 4, 2 places A and B are 100 किलोमीटर apart. 2 cars start from A and B in the same direction and meet after 5 hours. When they travel in opposite direction, they meet after 1 hour. We have to find out the speed of the cars. तो ये जो 2 कारें हैं ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है। तो ये एक डायरेक्शन में जब चलती हैं तो 5 घंटों के बाद मिलती हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर, तो उस वक्त ये 1 घंटे में मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो हमें इनकी स्पीड निकालनी है क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्ट नंबर 4 है ये। Let the speed of car at place A is equal to x and the speed of car at place B is equal to y. In case of 5 hours, speed distance covered by
car at place A is equal to 5x. Distance covered by car at B, place B, is equal to 5y. Therefore 5x minus 5y is equivalent to 100. कैंसिलेशन करेंगे, 5 इसका कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5. x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 20 आ जाएगा. First equation, in case of 1 hour, in case of 1 hour, distance covered by car at place A is equal to x. Distance covered by car at place B is equal to y. Therefore x minus y is equal to 100. तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन. अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन निकालना है. तो हम शुरू करते हैं यहाँ से. x y 1 b1 c2 minus b2 c1 c1 a2 minus c2 a1 a1 b2 minus a2 b1. तो ये हो गया फार्मूला x डिवाइडेड बाय b1. अब हमें b1 का वैल्यू देखना है, वो है -1 c2 दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते थे -100 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में. बेसिकली हम इसको अब मानेंगे सेकंड. तो b1 c2 वो है 100 मगर -100 है ये भी. अब इसके बाद माइनस b2 वो है -1 और c1 1 का c वह है -20. इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था, लेकिन इसको हम लिखेंगे -20. अब फिर से -20 a2 2 का a दैट्स 1 माइनस c2 100 c2 a1 तो 1 ही है 1. अब ये भी हो गया. अब 1 a1 हो गया 1 b2 -1 माइनस a2 वो भी 1 है और b1
b1 वो b-1 है। तो सिर्फ हम इसको, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन नाउ। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, ये राइट हैंड साइड से जो टर्म थी उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। x डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस प्लस माइनस 20, ये y है, y डिवाइड बाय माइनस 20 प्लस 100, 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1, तो x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 80 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 दैट इज 80 इज इक्वल टू 1/1। इस पार्ट में थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिखा था। क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं, माइनस साइन नहीं लगेगा, प्लस लगेगा। अब हमने इसको करेक्ट कर दिया है, तो b2 वाली टर्म प्लस हो जाती है, इसलिए जहाँ पर b2 है उसको मैंने प्लस लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं अब ये क्या बनता है। ये तो 100 बन गया, अब ये 20 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा इसको। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो ठीक है 80, यहाँ पर ये जो 1 है ये प्लस 1 है और ये भी प्लस बन जाता है, तो ये 2 बन जाएगा। बेसिकली एरर हो गया था इसमें। अब ये 180 नहीं निकलेगा, 120। अब हम ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंपेयर करते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पार्ट से x डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 60। अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। वो है y डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 40। तो अब हमें पता चल जाता है जो x है वो है 60, y है 40। इसका मतलब है जो कार एट प्लेस A है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर एंड कार एट प्लेस B उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर। स्पीड ऑफ कार एट A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 ये है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth increased by 3 units. If we increase length of rectangle by 3 units and breadth by 2 units, the area of rectangle is increased by 67 units. तो हमें अब ये जो क्वेश्चन है इसके डायमेंशंस निकालने हैं। क्वेश्चन है तो क्या है, क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, अगर हम उसकी लेंथ डिक्रीज़ करते हैं 5 यूनिट से और ब्रेडथ इंक्रीज़ करते हैं 3 यूनिट से, तो इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं लेंथ 3 यूनिट्स और ब्रेडथ 2 यूनिट्स, तो एरिया इंक्रीज़ हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देख लीजिए, मैं लिखता हूँ, let the length of the rectangle be x and its breadth be y. एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, हम जानते हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, तो वो हो जाएगा लेंथ है x
ब्रेडथ है y, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया एरिया बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, वो ये है कि मैं लिखता हूँ पहले लेंगथ है x, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 यूनिट्स, और ब्रेडथ है y, उसको ऐड करना है 3 यूनिट्स। यही पहली कंडीशन है। तो हमें एरिया जो है वो एक्स वाई है वो 9 यूनिट्स कम हो जाता है। तो हम करते हैं x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y, 15 में से 9 निकाल देंगे तो माइनस 6 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये पहली कंडीशन है। बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में है जो लेंथ है x, उसको ऐड करना है 3 यूनिट्स, जो ब्रेडथ है वो है y, तो उसको ऐड करना है 2 यूनिट्स, यही दिया गया है। तो एरिया जो है एक्स वाई उसको ऐड हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता है, यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो जाता था, वो 67 इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो रह क्या जाता है 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। इट इज़ आवर, अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है उतनी। मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y, ये आएगा माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ, x b1 c2 b2 c1 y c1 a2 c2 a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमने फार्मूला लिखा। अब हम वैल्यूज़ दे देते हैं, x हो गया x। अब इसके नीचे लाता हूँ मैं b1 इक्वेशन का b, वो है -5 और c2 है 61, तो लिखा मैंने माइनस b2 इक्वेशन का b, वो है 3। c1 है 6 -6, वो -6 c1 है ये। अब ये पहला पार्ट तो हो गया, इज इक्वल टू, अब y, अब c1 -6 है और a2 दैट्स 2 माइनस c2 ये 61 है फिर से, मगर -61, और a1 है पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट वो 3 है। अब यहाँ से 1/3 b2 तो इक्वेशन ये है, इसका b है 3, फिर इसके बाद माइनस है a2 का a2 इक्वेशन है ये, a इसका है 2, a है 2। अब इसके बाद है b1
वन इक्वेशन का b, ये है वन इक्वेशन, इसका b है -5, तो इसको -5 लिखा। इस तरह से ये हो गया x डिवाइडेड बाय 61 इंटू 5, ये हो जाता है 305, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 6 18, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पर देखते हैं 2 6 12, तो ये -12 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 61 इंटू 3 183, तो ये भी हो गया। अब ये वाला पार्ट 3 3 9, माइनस माइनस प्लस प्लस 10, तो ये हो गया। अब x डिवाइडेड बाय 305 प्लस 318, तो ये बन जाता है 323। अब ये y है, यहाँ पर y लिखता हूँ मैं। 18 अगर इसको सब्ट्रैक्ट 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 183 से, ये रह जाएगा 173। 12 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, रह गया 1। 8 से 1 घटाएंगे तो रह जाएगा 7। 171 इज इक्वल टू 1/19। अब हमारे पास ये 3 पार्ट है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लेते हैं। x डिवाइडेड बाई 3 to 3 इज इक्वल टू 1/19। x इज इक्वल टू 3 to 3 डिवाइड बाई 19। अब इसकी कैंसिलेशन होगी, क्या निकलेगा इसका वैल्यू? x इज इक्वल टू, इसको मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ से दूसरा पार्ट, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से हमें मिलता है y डिवाइड बाई 171 इज इक्वल टू 1/19। y इज इक्वल टू 171/19, इसको निकलेगा 17 और ये निकलेगा 9। तो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू निकाला। यानी कि ये जो रेक्टेंगल था उसमें जो लेंथ है वो है 17 यूनिट्स और ब्रेडथ है 9 यूनिट्स। यूनिट्स में लिख देता हूँ। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई।